हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हमारा चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने अकाउंटिंग के बारे में तमाम चीज़ें हम लोगों ने इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली है। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग प्रोसेस से, और उस प्रोसेस को जानने के बाद हम लोगों ने अकाउंटिंग के डेफिनेशन को समझा, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया। उसी प्रोसेस से हमने अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव को, कैरेक्टरिस्टिक को, फंक्शन को भी देखा। इसके बाद हम लोगों ने यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग ये भी हम लोगों ने देखा। फिर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग या सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अकाउंटिंग कितने टाइप का होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मैंने जाना था आप लोगों फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 3 टाइप का अकाउंटिंग के बारे में हम लोगों ने जाना। अच्छा, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करें? आज हम स्टार्ट करेंगे आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज जो हमारा टॉपिक है स्टार्ट करेंगे वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मतलब समझाएंगे पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखिए, क्लास 10th तक आपका कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं था, और जाहिर सी बात है कि आपने क्लास 11th में आकर के अगर कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ किया है, कॉमर्स आपने लिया है, तो अकाउंटिंग आपको सीखना है। और उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स या ऐसे टर्म्स आएंगे जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 10th तक आपके सब्जेक्ट में कॉमर्स नहीं था। तो जब कॉमर्स नहीं था तो अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाला बहुत सारा ऐसा वर्ड होगा, बहुत सारा ऐसा टर्म्स होगा जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। अगर आपको अकाउंटिंग सीखना है तो ये सारे वर्ड्स, सारे टर्म्स का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप अकाउंटिंग कर पाओगे। तो क्लास 11th यानी यूनिट 1 में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यानी हम उसी अकाउंटिंग टर्म्स यानी ऐसा ऐसा जो वर्ड आएगा अकाउंटिंग के अंदर उसके बारे में आज हम जानेंगे। जो अकाउंट का क्या है, बेस है। क्यों बोलते हैं? देखिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स यानी अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाला ऐसा वर्ड, ऐसा टर्म्स जिसके बारे में आप पहले से नहीं जानते हो, उसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला जो है आपका यहाँ पर वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है? देखिए, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और हमने आपको सबसे शुरुआत में बताया था कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फर्दर 3 भागों में बांटा गया, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस को फर्दर 2 भागों में बांटा गया, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। एंड कॉमर्स में आता है आपका अकाउंटिंग सब्जेक्ट। और अकाउंटिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स वाले इस्तेमाल करते हैं, जितने भी इंडस्ट्री है यानी जितना भी बिजनेस है, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस में क्या आता है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स दोनों आता है। यानी बेसिकली हमको सारे चीज़ों का, जितना भी बिजनेस में हम लेन देन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, इसमें इंडस्ट्री भी आ रहा है, कॉमर्स भी आ रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शन की। जितना भी हम बिजनेस के अंदर लेन देन कर रहे हैं वो सारा बिजनेस का ट्रांजैक्शन कहलाता है, लेन देन। अच्छा, क्या है? बहुत सिंपल सा आपका वर्ड है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, लेना और देना। तो हम यहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आप अपने दोस्त के लिए कोई गिफ्ट खरीदते हैं तो क्या हम उसे ट्रांजैक्शन बोलेंगे? क्या हम उसे ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप अपने दोस्त के लिए गिफ्ट खरीद रहे हैं, आप अपनी वाइफ के लिए अगर कोई गिफ्ट खरीद रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शन नहीं है। बिजनेस के अंदर हम जो भी लेन देन करेंगे उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। याद रखिएगा कि कॉमर्स जो हम पढ़ रहे हैं वो बिजनेस का पार्ट है, और हम यहाँ पर जो भी सीखेंगे, जितने भी टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, हम घरेलू टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम जो भी यहाँ पर आपको बात बताएंगे वो बिजनेस से ही रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर लिखे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब कई बार इसे बुक में आपका सिर्फ ट्रांजैक्शन लिखेगा, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब कोई और ट्रांजैक्शन, बिजनेस के बाहर का कोई ट्रांजैक्शन है? नहीं, वो बिजनेस के अंदर का ही लेन देन है।
तो इसे कहेंगे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन, या कभी कभी आप इसको सिर्फ ट्रांजैक्शन बोलोगे। आगे जब हम इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो हम सिर्फ ट्रांजैक्शन बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन हर बार हम नहीं कहेंगे। और ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, और जो भी लेन देन कर रहे हैं हम वो क्या करेंगे, बिजनेस के अंदर कर रहे हैं। आप पर्सनली घर पे जो काम कर रहे हैं, जैसे घर के लिए अगर सब्जी खरीद रहे हैं, दूध खरीद रहे हैं, है ना, या घरेलू कोई भी सामान खरीद रहे हैं, उससे यहां पर हमें कोई लेना देना नहीं है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, चलो अब क्या क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकता है। देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर आप बिजनेस करोगे बिजनेस कर रहे हो तो आप सामान जो है परचेज कर रहे हो, परचेज करोगे सामान, सबसे पहले सामान परचेज करोगे, तभी तो आप अपने कस्टमर को क्या करोगे, सेल करोगे। ठीक है, सामान परचेज करोगे, फिर से उसको क्या करोगे, सेल करोगे। तो मान लो कि आपने कोई सामान 100 रुपये में खरीदा है, तो उसको बेचोगे कितना में, सपोज 120 रुपये में बेचोगे। तो देखिए, सामान परचेज करना बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सामान 100 रुपये का बिजनेस ने परचेज किया, तो 100 रुपये का सामान यानी गुड्स बिजनेस के अंदर आया, और आपने क्या किया, पे किया 100 रुपया। छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, आपने 100 रुपये का सामान यानी गुड्स जो है वो परचेज किया और आपने पे किया 100 रुपया, तो लेन देन हुआ कि नहीं। ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है यहाँ पर लेन देन, यानी लेने के बदले में कुछ देना। आपने गुड्स परचेज किया है, तो आपने यहाँ पर गुड्स जो परचेज किया है ये आपने लिया, तो ये हो गया लेन कह सकते हो, और आपने 100 रुपये दिया। किसे दिया, जिससे आपने सामान खरीदा, मान लो सप्लायर से आपने सामान खरीदा, तो आपने उसको पेमेंट दिया। तो बताइए लेन देन हुआ कि नहीं, यानी ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं। क्या बिजनेस के बाहर हुआ, नहीं, बिजनेस के अंदर हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा। 100 रुपये का सामान जो आपने परचेज किया वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा। क्लियर है बात। अच्छा, तो परचेज करना एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अच्छा, इसके बाद क्या है, आपका सेल है। आपने सामान को बेच दिया, जो सामान अपने 100 रुपये में परचेस किया था उसको 120 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो क्या यहाँ पर लेन देन हुआ, हाँ, आपने 120 रुपये यानी बिजनेस ने 120 रुपये लिया और बदले में जो सामान है, जो गुड्स है, वो बेच दिया। ठीक है, तो फ़ायदा ठीक है 20 रुपये का यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 100 रुपये का सामान 120 रुपये में बेच दिया। तो बताइए ना, आपने कैश लिया और गुड्स दिया कि नहीं अपने कस्टमर को, तो लेन देन हुआ कि नहीं। क्या बिजनेस से बाहर हुआ, नहीं, बिजनेस के अंदर हुआ ये सारी चीज़ें। तो ये भी आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन है, यानी परचेज करना, सेल करना, ये सब क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अच्छा, इसके बाद और क्या हो सकता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखिए, ये बिजनेस है और बिजनेस में बहुत सारा काम होता रहता है। आप बिजनेस जो, अगर मान लो कि ये बिजनेस का ऑनर है, ये बिजनेस का मालिक है, ये बिजनेस का ऑनर है ना। अब ये बिजनेस, इसका अगर बड़ा बिजनेस है तो जाहिर सी बात है ये अकेले इस बिजनेस को संभाल नहीं पाएगा। वो अपने अंडर काम करने वाले बहुत सारे लोगों को रखेगा, अपने एम्प्लॉय को रखेगा, और बहुत सारे एम्प्लॉय हैं इसके बिजनेस में, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जो इसके बिज़नेस का काम संभालते हैं, क्योंकि ये अकेले सारा बिज़नेस का काम नहीं संभाल पाएगा। तो ये सारे जो है एम्प्लॉय हैं, काम करने वाले लोग हैं जो बिज़नेस के अंदर काम करेंगे। अब इस एम्प्लॉय को अगर बिज़नेस सैलरी देता है, अब एम्प्लॉय तो फोकट में काम करेंगे नहीं, फ्री में तो काम करेंगे नहीं, तो बिज़नेस क्या करेगा कि अपने एम्प्लॉय को, अभी हम बार बार बात कर रहे हैं कि बिज़नेस एम्प्लॉय को सैलरी देगा। आगे जब हम आपको सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट समझाएंगे, तब वहां पर हम बताएंगे कि हर बार हम बिजनेस वर्ड का क्यों इस्तेमाल कर रहे थे। फिलहाल बिजनेस अपने एम्प्लॉय को सैलरी देगा या नहीं, क्या फोकट में काम करेगा, फ्री में काम कर देगा कोई, नहीं। एम्प्लॉय जो है इनको सैलरी हर मंथ देना पड़ेगा। अब बिजनेस के हिसाब से अगर बिजनेस अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, खर्च है, बिजनेस दे रहा है अपने एम्प्लॉय को, तो क्या सैलरी बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा। हाँ,
आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो, तो क्या दे रहे हो, लेन देन हो रहा है क्या? हाँ, आप एम्प्लॉय से सर्विस ले रहे हो, बदले में सैलरी यानी कैश उन्हें पेमेंट कर रहे हो, तो ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। लेन क्या हो गया, लिए क्या आपने, आपने सर्विस लिया एम्प्लॉय का, वो काम किया दिन भर बैठ करके, और बदले में आपने मंथ के लास्ट में उसको पेमेंट किया, तो आपका सैलरी देना बिजनेस ट्रांजेक्शन है। वर्कर है, मजदूर है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो आप उसको मजदूरी देते हो, क्या देते हो, वेजेस। ये तो मंथली बेसिस पे जो हो गया वो आपका सैलरी हो गया। मजदूर जो काम करता है आपके बिजनेस में, तो वो या तो आप उसको डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आप उसको मजदूरी देते हो। तो बिजनेस के अंदर अगर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या बिजनेस के अंदर कोई मजदूर काम कर रहा है जिसको आप मजदूरी दे रहे हो, तो क्या ये सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है? हाँ, आप मजदूर से काम ले रहे हो, बदले में आप उसको पेमेंट दे रहे हो, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। लेने के बदले कुछ देना, बिजनेस में काम हो रहा है, जाहिर सी बात है, लाइट जलता है बिजनेस में, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, फैन चल रहा है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है आपका काम कर रहा है बिजनेस के अंदर, तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है। क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना ट्रांजैक्शन है? हाँ, आप क्या कर रहे हो, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सर्विस आप ले रहे हो, बदले में पेमेंट दे रहे हो, बिजनेस के अंदर सब कुछ हो रहा है, तो ये क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्लियर हो रहा है बात ना? तो सैलरी देना आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन है, परचेस करना, सेल करना, अपने एम्प्लॉय को सैलरी देना, मजदूर को वेजेस देना, ये सारा क्या है, आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मान लो ये बिजनेस रेंट पर लिया गया है, अब जाहिर सी बात है कि हर कोई अपना ज़मीन और अपने बिल्डिंग में नहीं कर सकता है। आप मार्केट में जब जाते हो, जितने भी आप शॉप देख रहे हो, तो वो सारा जो शॉप है ना, वो जाहिर सी बात है कि कोई भी बिजनेसमैन अपना ज़मीन, अपना बिल्डिंग खरीद करके बिजनेस करे ये ज़रूरी नहीं है, वो रेंट पर भी लेके कर सकता है। तो अगर आप बिजनेस रेंट पे लेके कर रहे हो और अगर आप रेंट पे करते हो, तो वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आपने जिसका भी प्रॉपर्टी है, जिसका भी बिल्डिंग है, आप उसके ज़मीन का, आप उसके बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो ले रहे हो एक तरीके से सर्विस, और बदले में रेंट दे रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो लेन देन हो रहा है ना। आप उसके जो प्रॉपर्टी है उसका कंजम्पशन कर रहे हो, आप जो है उसके जगह का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ले रहे हो, बदले में आप रेंट दे रहे हो, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अब बोलिएगा घरेलू रेंट है अगर, तो घरेलू की हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, हम अगर यहाँ से बिजनेस हटा भी देते हैं, सिर्फ ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो ये भी जो ट्रांजैक्शन, हम बिजनेस ट्रांजैक्शन की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कॉमर्स सब्जेक्ट है वो बिजनेस से रिलेटेड है। इंडस्ट्री है चाहे कॉमर्स है, दोनों तो बिजनेस का पार्ट है। तो हम जो भी यहाँ बात कर रहे हैं वो घरेलू बात हम कर ही नहीं रहे हैं। तो आप ये मत समझिए कि घर पे हम दूध लाने गए तो वो क्या है, घर पे दूध लाने गए वो आपका घरेलू खर्च है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बिजनेस में ट्रांजैक्शन की बात, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, आपका घरेलू खर्च को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे। बिजनेस के अंदर होने वाला जितना भी लेन देन है, चाहे आप रेंट पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ये तमाम चीज़ें बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्लियर है बात? तो बिजनेस में जितना भी चीज़ बिजनेस के अंदर हो रहा है, अभी हम आगे जब जर्नल आपका चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपका कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, वो सारा क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्लियर है बात ना? तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अभी बस इतना समझो कि जो भी लेन देन हो रहा है बिजनेस के अंदर वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। ठीक है, घरेलू चीजें नहीं, बिजनेस के अंदर। इसके बाद साथ ही साथ हम आपको यहां पर लगा हुआ एक बता देते हैं, इवेंट। इवेंट क्या होता है? ट्रांजैक्शन का तो मतलब हो गया आपका लेन देन, यानी हिंदी में उसको लेन देन कहते हैं। अभी हमने आपको ट्रांजैक्शन का मतलब समझाया। एक इवेंट यहाँ पर होता है, इवेंट का मतलब होता है घटना। याद रखिएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है ये मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए, मनी के टर्म्स में होना चाहिए। सैलरी कितना पे किया है ना, अपने स्टाफ को सैलरी आपने मान लो 50,000 रुपये पे किया, तो 50,000 रुपये ये मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। आपने अगर वेजेस पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया, रेंट का आपने पेमेंट किया, तो कितना अमाउंट आपने पेमेंट किया, ये मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। उसी तरीके से एक इवेंट भी है आपका। इवेंट क्या होता है?
जो भी ट्रांजैक्शन आपने किया है उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसका रिजल्ट जो है वो इवेंट होता है। एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। जैसे आपने 1,00,000 रुपए का इवेंट समझा रहे हैं हम आपको, आपने 1,00,000 रुपए का गुड्स परचेज किया, जो कॉस्ट आपको पड़ा, आपको लागत पड़ा, आपने खरीदा ही 1,00,000 रुपए में, तो लागत आपको पड़ा 1,00,000 रुपए। जाहिर सी बात है कि अगर आप इसको मार्केट में बेचोगे तो 1,00,000 से ज़्यादा में बेचोगे प्रॉफिट में, क्योंकि कॉस्ट में खरीद करके कॉस्ट में बेच देना ये तो बेवकूफ़ी है ना। अगर आप 100 रुपये का सामान खरीदते हो और 100 रुपये का सामान दिन भर में बेचते हो तो कहाँ आपको कोई प्रॉफिट हुआ, कहाँ कोई आपका इनकम हुआ। तो इसलिए तो आप कोई भी बिजनेस करने बैठता ही नहीं है। अब मार्केट में चले जाओ, जितने भी व्यापारी हैं आपको क्या बोलता है कि आप ले जाओ भाई साहब, आप क्या बोले, हम आपको कॉस्ट प्राइस पे दे दे रहे हैं, हम अपनी लागत पे ही दे दे रहे हैं आपको। कोई बिजनेसमैन कभी भी ऐसा नहीं करेगा, कोई भी अपना धंधा चौपट नहीं करेगा। बिजनेस करने ही बैठे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। फल दुकान वाला देख लो, मिठाई दुकान देख लो, है ना, आप ज्वेलरी शॉप देख लो, कहीं भी आप चले जाओ, कुछ भी सामान परचेस करो, एक सुई भी परचेस करो तो भी उसमें प्रॉफिट ऐड है। बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेसमैन नहीं बैठा हुआ है बिजनेस करने को। तो फिर बिजनेस बोलेंगे ही क्यों जब हम प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मेरा 1,00,000 का जो यहाँ पर कॉस्ट का सामान है, हमने जो परचेस किया है उसको हम 1,00,000 में तो बेचेंगे नहीं, ठीक है, उसको हम 1,00,000 में तो बेचेंगे नहीं। तो हम 1,00,000 का सामान पूरे साल भर में, मान लो हमने 1,00,000 का सामान यहाँ पर परचेस किया, कॉस्ट था 1,00,000। जाहिर सी बात है कि इसमें से हम कुछ सामान बेचेंगे, या तो पूरा का पूरा सामान बेच दें, और नहीं तो इसमें से कुछ सामान हम बेचेंगे। कुछ सामान मतलब कहने का है कि 1,00,000 का ज़रूरी नहीं कि 1,00,000 पूरा का सामान कस्टमर दौड़ता आएगा, पूरा सामान आपका परचेस कर लेगा। तो मान लो कि 1,00,000 कॉस्ट में से 70,000 के कॉस्ट का सामान आपने बेच दिया, 70,000 के कॉस्ट का सामान आपने बेच दिया, और 70,000 का जो कॉस्ट था ना, इसमें आपने प्रॉफिट ऐड करके बेचा। मान लो 10,000 रुपया प्रॉफिट ऐड किया आपने, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं ऊपर में प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 10,000, आपने सेलिंग प्राइस बेचा कितना में, 80,000 रुपये में आपने बेचा। बोलो बात समझ में आया। आपने परचेस किया था 1,00,000 का सामान। अभी मैंने आपको मैंने समझाया कि परचेस क्या है, ट्रांजैक्शन है। अच्छा, आपने बेच दिया 80,000 में, आपने सामान बेच दिया, सेल कर दिया। अच्छा, सेल कर दिया 80,000 का आपने सामान, ये भी तो ट्रांजैक्शन है। अभी मैंने आपको बताया कि आपने क्या किया, सामान परचेस किया तो भी ट्रांजैक्शन है, सामान सेल किया तो भी ट्रांजैक्शन है। तो फिर इवेंट क्या है, परचेस करना ट्रांजैक्शन है। हमने आपको बताया इवेंट किसी भी ट्रांजैक्शन का, बिजनेस के ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जो रिजल्ट है वो आपका कहलाता है क्या, इवेंट, घटना। तो परचेस यहाँ पे आपने किया, आपने यहाँ पे सेल किया, दोनों बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आपने अपने पॉकेट में हाथ डाला, आपके पॉकेट में 10,000 रुपये मिला। कैसे मिला, आपका दुकान में सामान रखा था 1,00,000 रुपये का, 70,000 का निकाल करके आपने क्या किया, बेच दिया। तो खरीदना और बेचना दोनों बिजनेस ट्रांजैक्शन है, लेकिन खरीदना और बेचना दोनों बिजनेस ट्रांजैक्शन है, लेकिन इन दोनों का रिजल्ट देख रहे हैं क्या आया। इन दोनों का रिजल्ट यानी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, 10,000 का प्रॉफिट है। खरीदना, परचेस करना ट्रांजैक्शन है, सेल करना ट्रांजैक्शन है, और इन दोनों का कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट क्या है कि आपके पॉकेट में 10,000 रुपया बच गया। क्या आपने इसके लिए भी कुछ किया क्या, मतलब कहाँ कुछ किया, आपने तो सामान खरीदा और बेचा ही ना। आपके दुकान में 1,00,000 का सामान था, 70,000 का निकाल करके आपने बेच दिया 80,000 का, तो सामान आपने खरीदा और बेचा ही तो। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट क्या, आपके पॉकेट में, आपके हाथ में 10,000 रुपये बेच दिया। तो ये ट्रांजैक्शन, ये भी ट्रांजैक्शन है, टी लिख देते हैं, ये भी ट्रांजैक्शन है, टी लिख देते हैं इसको, लेकिन इन दोनों का कॉन्सिक्वेंसेस आया 10,000 रुपये प्रॉफिट। ये है आपका इवेंट। क्या है आपका इवेंट, क्लियर है बात। इसके लिए आपने कहाँ कुछ किया, 10,000 के प्रॉफिट के लिए कहाँ किया, आपने तो सामान खरीदा और बेचा, दोनों ट्रांजैक्शन किया, लेकिन आपका जो कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, जो रिजल्ट हुआ, वो 10,000 का प्रॉफिट के तौर पे आपको बच गया। ये घटना है, ये इवेंट है। क्लियर हुआ बात। एक एग्जांपल, अभी इसी को और हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, 1,00,000 का कॉस्ट का ये हो गया, ये इवेंट हो गया, और ये ट्रांजैक्शन, और इन दोनों का जो रिजल्ट
हुआ, इन दोनों का जो रिजल्ट हुआ, जो कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, इवेंट हुआ। अब देखिए, साल भर में आपने 1 लाख का कॉस्ट का सामान खरीदा, साल भर में आपने 70,000 की कॉस्ट का सामान बेच दिया, बच कितना गया? 30,000 रुपीज़ बच गया। लास्ट में कितना बच गया? कितने का सामान बच गया? 30,000 रुपये का सामान बच गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? मैंने आपको मे भी समझाया हो। स्टॉक थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं क्या होता है। जो सामान आप, गुड्स किसे बोलते हैं, थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर समझाते हैं, बस 2 लाइन में हम आपको समझाएंगे। गुड्स क्या होता है? गुड्स वो होता है जो सामान खरीदा ही क्या है, बेचने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स। तो आप दुकान में जितना भी सामान देखते हो वो क्या है? गुड्स है, क्योंकि वो बिजनेसमैन उसको खरीदा ही है क्या, बेचने के लिए, तो वो कहलाता है गुड्स। और जो अनसोल्ड गुड्स होता है, अनसोल्ड गुड्स जो होता है, जो वस्तु होता है जो अभी नहीं बिका है लेकिन बेचना है उसको, इसी अनसोल्ड गुड्स को हम बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। और स्टॉक आपका होता है करंट एसेट, बाद में बताएंगे। तो इसे कहते हैं हम स्टॉक। अब देखिए, साल के अंत में कितना बचा, बच कितना गया? 1 लाख का सामान आपने खरीदे थे और 70,000 का सामान आपने बेच दिया, तो साल के अंत में जो स्टॉक बचा उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं उसको हम? क्लोजिंग। मतलब जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हो तो साल के अंत में कुछ सामान आपका दुकान में पड़ा रह गया जो कि नहीं बिका, अनसोल्ड गुड्स है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक, और उसी को हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब ये 30,000 रुपया का जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसको क्या कहें? ये 30,000 रुपये का जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसको हम क्या कहें, क्या नाम दें? इस क्लोजिंग स्टॉक को मैं क्या नाम दूं? देखिए, परचेस किया, सेल किया, आपने परचेस किया, सेल किया, यही तो आप कर रहे हो ना, खरीदा और मुनाफे में बेचा। अब बताइए कि आपने यहाँ पर परचेस भी किया, आपने 70,000 का सामान को 80,000 में बेच के सेल भी किया, तो यहाँ पर ये बच गया क्लोजिंग स्टॉक। अब इस क्लोजिंग स्टॉक को मैं क्या नाम दूँ, क्या बोलूँ इसको? देखिए, दुनिया में जितना भी कुछ बना हुआ है, जितना भी सामान है, एक छोटा सामान को आप नज़र घुमा के चारों तरफ देख लो, हर किसी का कुछ ना कुछ नाम होता है, बिना बेनाम का यहाँ पर कोई है नहीं। अगर कुछ नई चीज़ें, नई प्रजाति खोजी गई तो भी उसका नाम रखा जाता है। अगर कोई नया वायरस आया है तो कोविड-19, उसका नाम रखा गया है कोविड, सार्स वायरस जो है, कोविड का नाम रख दिया गया है ना। अब वायरस का कोई नाम है, बोले कैसे नाम रखा गया? रख दिया गया। आपका नाम, हमारा नाम, मोबाइल का नाम, है ना, दूध पानी, जो भी आप नाम किसी चीज़ का भी आप बोलते हो, तो बस रख दिया गया है ना। उसको किसी ना किसी चीज़ का आपको नाम रखना ही रखना है, बेनाम कोई भी नहीं होता है। आप अगर पैदा लिए तो आपका भी नाम कुछ ना कुछ रखा जाएगा। हम कैसे बुलाएंगे कि आपको अगर बुलाना होगा कि क्लास में अगर आप बैठे हो मान लो, और बुलाना होगा कि भाई रोहित कौन है ना, तो आपको अगर बुलाना हो तो ए करके अगर हम सबको बुलाएंगे, या तुम करके, या आप करके सबको बुलाएंगे। जैसे ही हम आप बोलेंगे उसी तरह से सब लोग देखने लगेंगे, कहीं हमको तो नहीं बोल रहा है कोई, है ना। इसीलिए नाम, राम, श्याम, गीता, सीता, ये सब नाम रखा जाता है ताकि हम आपको आइडेंटिफाई कर सके, आपके नाम से आपको बुला सकें। तो ये 30,000 का भी कुछ नाम रखना था, इसका नाम रख दिया। स्टॉक तो बोलेंगे इसको, लेकिन इसको बोल दिया हम क्लोजिंग स्टॉक। नाम तो रख दिए। अब बताइए, ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है? ये 30,000 रुपया, ये इवेंट है। क्या है आपका? इवेंट है। क्यों इवेंट है? हमने कहा आपके 30,000 रुपये के लिए आपने कुछ किया क्या? कहाँ कुछ किया? आपने परचेस कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं, लेकिन साल के अंत में कुछ सामान 30,000 का बच गया, इसके लिए आपने कहाँ कुछ किया? कुछ किया क्या? कहाँ किया? सामान खरीदे, सामान बेचे, लास्ट में बच गया, नाम बोले क्लोजिंग स्टॉक। अब बोलेंगे कि ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है? अब बोलिए इवेंट है। कहाँ कुछ किया इसने? परचेस करना ट्रांजैक्शन है, सेल करना ट्रांजैक्शन है। इस 30,000 रुपये के लिए, इस 10,000 के प्रॉफिट के लिए आपने कुछ किया नहीं। तो ये सब कुछ जो ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस, जो परिणाम है, इसे ही हम बोलते हैं इवेंट। क्लियर है? अभी इतना ही हम आपको समझाएंगे। तो आज मैंने आपको समझाया बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट क्या होता है। इसके बाद नोट्स में आपका है और भी चीज़, देखिए अकाउंट है, कैपिटल है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।